हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल लर्निंग डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको अंग्रेजी में बेसिक क्लास ले रहा हूँ। अंग्रेजी बोलने से पहले ये बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आज हम लोग तीसरा क्लास तो दे रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का ये पहला क्लास होगा। आप जितने बच्चे देख रहे हो, आप सबसे पहला काम पूरे हिंदुस्तान को नहीं दिखा पा रहे हो। आप पूरे हिंदुस्तान को दिखाइए ना। हिंदुस्तान में हर बच्चा को जानने का अधिकार है, हर व्यक्ति को सिखाइए, इतना शेयर करिए क्रांति आ जाए, हर व्यक्ति सीखे। तो आपको बेसिक क्लास जो है पैटर्न को जानिए। हमने आपको क्या सिखाया? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ध्यान रखिए, हमने इस पे चर्चा किया पहले क्लास में, इस पे चर्चा किया दूसरे क्लास में। अब ये अदर वर्ड क्या होता है? एक्चुअली जब तक हर कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानोगे, तब तक अंग्रेजी में आपका ज्ञान अधूरा बना रहेगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है, ये अदर वर्ड क्या होता है, इस पे बातचीत करेंगे। जब आपको बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो एडवांस भी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहले अंग्रेजी बोलना सीखना है, लेकिन अंग्रेजी बोलने से पहले उसका बैकग्राउंड क्या होगा। जैसे कोई मूवी बनता है, तो मूवी बनने से पहले जो रोल किए जाते हैं, जो रिकॉर्डिंग पहले से की जाती है, हम लोग मूवी देखते हैं, बड़ा मजा आता है। कोई व्यक्ति समवन स्पीक्स इंग्लिश, तो आपको बड़ा मजा आता है, अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे की चीज को हम नहीं जानते हैं। तो उस पीछे की चीज को आपको जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको जानने का प्रयास करना होगा। तो चलिए सिखाते हैं आपको उस पैटर्न पे, जिसके तहत आपको जानेंगे कि आखिर सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड क्या होता है। हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर लिया, ध्यान दीजिए गौर से, स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी। समझना बच्चे, हमने लिया सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। यहां पे एक कॉन्सेप्ट और लिया, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। समझिए, सब्जेक्ट का मतलब क्या कहा था? जो एक्शन करता है, जो काम करता है, बेसिक तो यही समझाया था हमने आपको। उसके बाद कहा था दुनिया में हर चीज क्या होता है? सब्जेक्ट। कहोगे सर हमने नहीं देखा, तो वीडियो देखो। सब्जेक्ट के बाद लिखा होगा पहला क्लास, क्योंकि लिखा हूं अंग्रेजी बोलने से पहले। फिर पार्ट 2 दिया हूं उसका, जिसमें वर्ब पढ़ाया हूं। आज दे रहा हूं अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट जान गए। अब देखिए, सब्जेक्ट सेंटेंस में जैसे ही आता है, उस वर्ब को बॉक्स में डाल देता है, बोलता है मुझे काम दो। सब्जेक्ट क्या करता है? वर्ब को काम मांगता है, और इस पर जो काम करेगा तो उसका कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ेगा। समझिए बढ़िया से, IMPACT में साफ साफ लिख रहा हूं। इंपैक्ट का मतलब प्रभाव। अगर सब्जेक्ट ने काम किया वर्ब के माध्यम से, समझिए एग्जांपल सुनाऊंगा, तो इस पे जो प्रभाव पड़ेगा तो ये वर्ड बन जाएगा ऑब्जेक्ट। समझिए बढ़िया से, क्या बन जाएगा बच्चे? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने काम किया वर्ब के माध्यम से, इसे बॉक्स में लिया, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऊपर से पार कर गया, सर पास हो गया। क्या हो गया बाबू? सर पास। समझिए, टर्म को समझिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपका दिमाग कंसंट्रेशन नहीं होगा, दिमाग इधर दाएं बाएं, चंचलता बहुत है आपके अंदर, तो एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। पढ़ाई पढ़ा रहा हूं रियल में, ये कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये रियल में आपको 2 बजे पढ़ाया जा रहा है। तो इसको आप बारीकी से फॉलो करिए। ये सिस्टमेटिक क्लास है, इसको सीख गए तो दूसरे को पढ़ा पाएंगे, आप सिखा पाएंगे, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, सरपास, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऊपर से पार, तो आप ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। अगर जो पढ़ाया समझ में आ गया तो आपका नाम होगा ऑब्जेक्ट, अगर समझ में नहीं आया तो आपका नाम होगा कॉम्प्लीमेंट। समझिए गौर से, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग चेक करिएगा, COMPLE है, MENT, कॉम्प्ली। अगर हम ई की जगह आई कर देंगे ना, तो हो जाएगा प्रशंसा। तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या बाबू? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला। एक्स्ट्रा वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यह है सब्जेक्ट, यह है वर्ब, यह है अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब ऑब्जेक्ट है। कब? जब वर्ब कोई काम करेगा, प्रभाव पड़ेगा। सर नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देता हूं, समझिए, प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमने सिंपल एग्जाम्पल लॉलीपॉप दिया, हमने कहा ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। हमने कहा ही ईट्स अ मैंगो, लॉलीपॉप एग्जाम्पल, बचपन वाला एग्जाम्पल दिया हमने। बोलो ही है कि नहीं सब्जेक्ट, समझाने के एग्जाम्पल दिया हूं। बोलो ईट्स है कि नहीं वर्ब, अब बोलो मैंगो, देखो ही है यहाँ पे। समझिए बढ़िया से, अब देखिए ही है, ये देखिए मैंगो का फोटो है, ही ने खाना शुरू किया। अब मुझे बताइए कि ही ने काम शुरू किया, ही इट्स को लिया, इट्स मैंगो पर गया। अब बताइए मैंगो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंगो प्रभावित हुआ, तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट था, वर्ब था, इसका नाम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब होगा? जब प्रभाव पड़ेगा। जब प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या होगा सर? कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिए, हमने यहां पे कहा ही laughs at night,
ही लाफ्स एट नाइट। अब देखिए और से, ही लाफ्स एट नाइट, ही क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट, लाफ्स क्या है वर्ब। अब बताइए नाइट क्या है, वह रात में हंसता है, ही लाफ्स एट नाइट, रात में हंसता है, ही हो गया सब्जेक्ट, लाफ्स हो गया वर्ब। नाइट क्या है, नाइट ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं ना। क्या रात प्रभाव पड़ा, वह जब रात में हंसा तो रात चांदनी हो गया, रात अंधेरा हो गया, रात पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसलिए बोलो एट नाइट ऑब्जेक्ट हुआ कि कॉम्प्लीमेंट हुआ, हुआ ना कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वह सब्जेक्ट वह वर्ब जिस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो वह कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी सब्जेक्ट ने कोई काम किया, सब्जेक्ट काम किया हंसने का, हंसा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे ही है, अब ही जब यहाँ से हंसना शुरू किया तो बताइए रात अंधेरा हो गया, रात चांदनी हो गया, रात पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए एग्जाम्पल और दे रहा हूं, हमने कहा ही गोज टू रांची, ध्यान दीजिए यहाँ पे ही गोज टू रांची। अब ही क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट, गोज क्या है वर्ब। अब रांची पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसे वो रांची में कदम रखा तो क्या रांची 2 फीट गड्ढा हो गया, क्या रांची में भूकंप आ गया, क्या रांची हिल गया, या रांची टुकड़ों में बट गया, रांची पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर पॉपुलेशन बढ़ गया, अरे रांची का जनसंख्या नहीं बढ़ा, रांची 50 हो गया, रांची 10 हो गया, रांची प्लेस है और प्लेस कभी प्रभावित नहीं होता, जनसंख्या लोगों का बढ़ता है, रांची का क्या हो गया। तो यहाँ पे कहा ही गोज टू रांची, ही क्या है सब्जेक्ट, गोज क्या है वर्ब, रांची क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट नॉट ऑब्जेक्ट। तो अब दो बात समझ में आया कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, यानी इस अदर वर्ड को आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो। इस ऑब्जेक्ट को आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते, कब कहें कॉम्प्लीमेंट, समझिए जब सब्जेक्ट वर्ब के बाद इस पर कोई प्रभाव ना पड़े उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, प्रभाव पड़ जाए तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब हुआ, समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट, जल्दी से लिख लिया फटाफट, आगे बड़ी बेसिक क्लास चल रहा है हम लोगों का। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट के तहत अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। अब हमने 2 चीज लिया, अब एक 2 बात समझिए बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड है इट और एक वर्ड है गो, समझना बड़े आराम से। इट बोलो वर्ब है कि नहीं, गो बोलो वर्ब है कि, दोनों वर्ब है कि नहीं, है ना दोनों वर्ब। अब इट का मतलब खाना, गो का मतलब जाना, इट मतलब खाना, गो मतलब जाना। तो खाएगा, जिसको भी खाएगा प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बोलो करेगा ना। तो जिसको प्रभावित करेगा, अब इट करेगा तो खा जाएगा पूरी तरह से, जब खा जाएगा तो प्रभावित करेगा ही करेगा। अब प्रभावित करेगा तो ईट अपने साथ आजीवन लेगा, ऑब्जेक्ट बोलो लेगा कि नहीं लेगा। ईट मतलब खाना, जिसको खाओगे प्रभावित करोगे करोगे। गो का मतलब जाना, और जाओगे कहाँ प्लेस पर, तो गो कभी प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए कॉम्प्लीमेंट होगा। एक एग्जांपल देकर और समझा देता हूं जिससे आपको आजीवन याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए गौर से, हमने कहा कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिए इसको बढ़िया से। एक बढ़िया एग्जाम्पल ले रहा हूं कि सी laughs at you, और यहां लिखा हमने एट नाइट। अब देखिए समझिए, सी laughs at you, सी laughs at night। सी यहाँ पे देखिए सी है, एकदम बढ़िया समझिए। सी laughs, यहाँ देखिए हंसने का क्षेत्र दिया हमने, सी laughs at you। अब यहाँ पे यू आप, 2 एग्जाम्पल लिया, ये जो सी है ये यू पर हंस रही है, तो सी laughs at you, वह तुम पर हंसती है। तो मान लो कोई तुम पर हंस रही है तो क्या तुम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अरे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ेगा ना जी। प्रभाव 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े तो दिखाई देगा, अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़े तो नहीं दिखेगा। जैसे सी laughs at you, तो वो तुम पर हंसती है, तो तुम पर हंस तुम दिखा सकते हो कि देखिए जी हंसी तो ये शर्ट निकल गया, देखिए हंसी तो चश्मा निकल गया, बाल उड़ गया, ये कबड़ गया, क्या हो गया। तुम पर जब हंसी तो हंसना तुम दिखा सकते हो कि हंसी तो तुम पर क्या प्रभाव पड़ा, वो तो अंदर का मामला है ना जी। पॉजिटिव हंसी तो तुम भी हंसे, नेगेटिव हंसी तो गुस्सा आएगा, यानी कि आप पे प्रभाव तो पड़ा लेकिन आप उस प्रभाव को दिखा नहीं सकते, उसको इनडायरेक्ट इंपैक्ट कहते हैं, आप प्रत्यक्ष प्रभाव कहते हैं। तो उसका नाम होगा क्या बच्चे, ऑब्जेक्ट। तो बोलो यू यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि प्रभाव तो पड़ रहा है, दिखा नहीं सकते। सी laughs at night, रात में हंसता है, तो रात है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि रात हम क्या कहते हैं, रात में रात न चांदी न अंधेरा न कुछ न हुआ, रात तो बहुत विशाल हो गया। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाना जाए। एक बहुत बड़ा थीम दे रहा हूं, किताब में वो रटवाते हैं, किताब रटना सिखाता है। इस दुनिया में वह चीज जो बहुत विशाल हो, या दुनिया में वह चीज जो बहुत विशाल हो, जिसको देखा और छुआ ना जा सके, जिसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लीमेंट। जिसको देख सकते हैं छू सकते हैं वो सब ऑब्जेक्ट होता है, जिसको देख सकते हैं छू सकते हैं सब ऑब्जेक्ट होता है। क्या तुम रात को देख सकते हो, बोल रहा देख सकते हैं, कैसे हो जी,
तुम रात को देख सकते हो? अरे रात को तुमको दिखाई नहीं पड़ता, रात कहाँ है? रात है, पकड़ लिया, देखो रात है। समझ पा रहे हो? तो रात में मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि रात को हम देख रहे हैं। तो रात एक कॉन्सेप्ट है, रात को देखा नहीं जाता। उसी प्रकार से दिल्ली को, पटना को, रांची को, कोलकाता को तुम देख सकते हो। बोलो हाँ सर दिल्ली हम देखने गए थे। तो दिल्ली कहाँ है दिखा मुझे, पटना कहाँ है दिखा मुझे। तो दिखा दो, हाँ जी 2 पटना तुम लो। ऐसा है? अरे पटना एक थॉट है, पटना एक विचार है, पटना कोई वस्तु नहीं है कि पटना गए, हाँ जी पटना देखो लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए 4 पटना, 4 दिल्ली। अरे एक विशाल है, तुम जिस प्लेस में भी खड़े हो वो प्लेस को पॉकेट में रख सकते हो। वो क्या है? विचार है कि भाई ये प्लेस है, अपनापन होता है। वो प्लेस को आप दिखा नहीं सकते, आप दिखा सकते हो घर को, दिखा सकते हो। कोई व्यक्ति तुमसे पूछे कि यार हमको दिल्ली, कोई व्यक्ति दिल्ली में आया हुआ है, कोई व्यक्ति कहे कि हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली क्या है? दिल्ली उस प्लेस दिखाओ, बोलोगे दिल्ली है, क्या तो दुकान उकान है, दिल्ली कहाँ है? तो दिल्ली कहीं है नहीं, दिल्ली एक विचार है। उस एरिया को आप दिल्ली कहते हो। उसे आप दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? दुकान, सामान, प्लेस, धरती, लैंड, ये सब दिखाओगे। यानी कि जो चीज़ विशाल हो जिसे हम दिखा नहीं सकते, एक कॉन्सेप्ट और थॉट होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। और उसे यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या होता है? नाइट। नाइट एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। और यू क्या है? यू को दिखा सकते हो, छू सकते हो। बुक को देखो, सी रीड्स अ बुक, किताब पढ़ती है ना। वी राइट विथ पेन, पेन से लिख रहे हैं, दिखा सकते हैं। तो जो चीज़ छोटी वस्तु होती है उसको हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसे ना दिखा सके, थॉट होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बोलो बिल्कुल बेसिक समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रश्न उठता है कि इसे मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, वो समझिए। अब यहां देखिए बच्चे, इसका मतलब यह हुआ कि वर्ब 2 तरह का होता है। समझिए, एक वर्ब वो होता है जो ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट टेकर। और साफ लिखता हूं, बहुत बच्चों का शिकायत आया है कि सर थोड़ा साफ लिखिए। ये देखो वर्ब लिखा हमने, राइट बच्चे? अब देखो ये वर्ब है, फाइन। ये क्या है बच्चे? वर्ब। अब हम लिख दिया वर्ब है, समझिए इसको यहां से, ये वर्ब है, राइट? अब ये वर्ब है, ठीक है बच्चे? अब ये वर्ब दिया हमने। अब समझिए कि वर्ब हमने 2 तरह का लिया। एक हमने कहा ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, और एक हमने कहा नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। एक हमने कहा कि ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। क्या कहा बच्चे? ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब। और एक कहा नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। क्या कहा हमने? ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब, और एक कहा नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट लेने वाला, ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला। तो ऑब्जेक्ट टेकर, नन ऑब्जेक्ट टेकर, समझिए यहां से, ऑब्जेक्ट टेकर, नन ऑब्जेक्ट टेकर। तो ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब का एक नामकरण होगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और नन ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। आपने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव नाम तो सुना होगा। तो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, नन ऑब्जेक्ट टेकर को क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है, जैसे सर ईट, अभी पढ़ाया था ना ईट, हमने कहा था रीड, यहां पे एग्जांपल दिया था गो, लाफ, याद करो फटाफट। अब समझिए कौन से, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब बराबर ट्रांजिटिव वर्ब। अब ईट, मैंगो क्या करते हैं? ईट करते हैं। रीड क्या? किताब। तो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या था? ऑब्जेक्ट टेकर था, ट्रांजिटिव वर्ब था। जिसको ना देख सकते हैं न छू सकते हैं, गो टू दिल्ली, लाव्स एट यू, लाव्स एट नाइट। तो देख रहे हो, तो लाव्स एट नाइट, जिसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं, उसे कहते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। प्रश्न उठता है कि ऑब्जेक्ट पढ़ाया क्यों? तो ऑब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया ताकि आप ट्रांजिटिव वर्ब समझ सके, और कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ाया? ताकि आप इन ट्रांजिटिव समझ सके। अब प्रश्न उठता है ट्रांजिटिव पढ़ने का फायदा सर। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर आप वॉइस पढ़ाऊंगा, ये बेसिक क्यों दे रहा हूं? स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, ताकि बेसिक समझ में आपको आ जाए। जब वॉइस और टेंस पढ़ें आप, तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। क्या बनाता है बच्चे? पैसिव वॉइस बनाया जाता है। यानी अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा। यानी कि आप इट्स का, रीड का आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे हमने कहा सी रीड्स अ बुक, तो बनता है अ बुक इज रेड बाय हर, है ना। वो लता इट्स अ मैंगो, अ मैंगो इज इटन बाय लता। यानी कि पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब बनाया जाता है। यानी वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है उसका पैसिव वॉइस बनता है, और वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मेरे दोस्त बात समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल दिया होगा कि राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, वहां पे इट्स मैंगो क्या है? छोटा चीज है। प्रभाव भी पड़ता है। दो कॉन्सेप्ट दिया, एक प्रभाव पड़ेगा, एक छोटा चीज है। तो जिस चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिस पे प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस पर प्रभाव ना पड़े, जो बहुत बड़ा हो, जो विशाल हो, जिसे देख छू ना सकते हैं, जिससे प्रभाव कुछ भी ना पड़ता हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट वाले का वॉइस नहीं बनाया जाता, इसलिए उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये सब बेसिक टर्म जब तक नहीं समझ में आएगा, अंग्रेजी का टर्म टफ लगेगा, इसलिए बेसिक टर्म पर सिखा रहा हूं। अंग्रेजी बोलने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानना बेहद जरूरी है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, फिर मिलते हैं आपसे एक नए कॉन्सेप्ट में अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को हमने कहा था ना कि पूरे बड़े फैलाना है, आप वो काम नहीं कर रहे हो। मुझे बढ़ाओगे तब तो मैं भी आपको आगे बढ़ाऊंगा, तो दोनों मिलकर चलेंगे, तब आगे काम चलेगा। डीएसएल इंग्लिश और डीएसएल लर्निंग, ये दो चैनल देखना है। 2 बजे लर्निंग पे और रात के 9 बजे डीएसएल इंग्लिश पे। थैंक यू वेरी मच।